गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। जैसा कि आपको पता है ये दिसंबर का टाइम है और सर्दियां पीक पर है। ऐसे में बिना स्वेटर बिना जैकेट के वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो गेटअप चेंज हो चुका है और आगे भी चेंज होता रहेगा। खैर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कंटेंट आपको यहां पे दिया जा रहा है, जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, वो आपके एग्जाम में कितना रिलेवेंट है, आपके लिए कितना यूजफुल है और आपको कितना समझ आता है या नहीं आता है, आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब कि जो इंसान की आंख है उसमें कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं और उन्हें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। The defects due to which a person cannot see the object distinctly and comfortably are called defects of vision। मतलब कि वो डिफेक्ट जिनकी वजह से कोई पर्सन ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली और क्लियरली, या मैं बोलूं कंफर्टेबली, ठीक से ना देख पाए, इन्हें क्या बोलते हैं हम? आई डिफेक्ट्स बोलते हैं या डिफेक्ट्स इन विजन बोलते हैं। और ये बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप है इनके? चलिए बात करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है मायोपिया। इसका जो दूसरा नाम है वो है नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि अक्सर ये जो नाम है यही बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। जैसे जो पहला डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं या तो मायोपिया, या नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसको, या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो ये आपको 3 नाम कई बार देखने को मिलते हैं, अलग अलग डिफरेंट नामों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। या तो कई बार मायोपिया होता है, या कई बार नियर साइटेडनेस होता है, या कई बार शॉर्ट साइटेडनेस होता है। तो ध्यान रखना ये तीनों एक ही डिफेक्ट है। और ध्यान रहे जैसा कि इसका नाम है मायोपिया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि मायोपिया ये एक छोटा वर्ड है। मायोपिया एक छोटा वर्ड है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया ये एक बड़ा वर्ड है। तो मायोपिया यानी एक छोटा वर्ड से आप याद रखिए नियर साइटेडनेस बोलते हैं इसको, या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। और जैसा कि इसका नाम है, होता इसका अपोजिट है कि जैसा हमें लगता है कि शायद इसका नाम है नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि शायद पास के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती होगी, बट होता इसका अपोजिट है कि इसमें इस तरह के डिफेक्ट में हमें जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं यानी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। मतलब जब इंसान की आंख में ये वाला डिफेक्ट होता है, मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, तो हमें दूर के ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम होती है। यह बात आपको याद रखनी है यहीं पर। सेकेंड जो डिफेक्ट है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसका नाम की लेंथ भी बड़ी है, आपको दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी याद रख सकते हैं। यह एक याद रखने की ट्रिक है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है, मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है, मायोपिया। क्योंकि नियर या शॉर्ट जैसा कि नाम है छोटा, वैसे आप याद रख सकते हैं कि ये वर्ड की लेंथ भी कम है, यानी मायोपिया। तो नियर साइटेडनेस बोले या शॉर्ट साइटेडनेस बोले या मायोपिया बोले, एक ही बात है। और इसमें होता है इसके नाम का जस्ट अपोजिट, यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो आपको इसमें दिखाई नहीं देते हैं। वहीं जो दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया, या इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है फार या लॉन्ग, या ये वर्ड की लेंथ भी आपको ज्यादा दिख रही है, यानी हाइपरमेट्रोपिया। तो जैसा हमें लगता है कि फार साइटेडनेस में शायद ऐसा होता होगा कि दूर के ऑब्जेक्ट हमें देखने में प्रॉब्लम होती होगी, या लॉन्ग साइटेडनेस जैसा कि इसका नाम है, शायद दूर के ऑब्जेक्ट देखने में हमें प्रॉब्लम होती होगी, बट रियल में होता इसका उल्टा है। उल्टा मतलब कि जो नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें देखने में इस वाले डिफेक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो इन शॉर्ट में आपको ये याद रखना है। और जो लास्ट डिफेक्ट है, थर्ड डिफेक्ट, उसका नाम है प्रेसबायोपिया। और इस प्रेसबायोपिया में दोनों प्रॉब्लम एक साथ होती है कि ना तो हम दूर के ऑब्जेक्ट ठीक से देख पाते हैं और ना ही हम पास के ऑब्जेक्ट ठीक से देख पाते हैं। तो इसमें दोनों तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, यानी यहां पे आपको दूर के ऑब्जेक्ट भी ठीक से दिखाई नहीं देते हैं और पास के ऑब्जेक्ट भी ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये एक समरी हमने देखी है कि हम अब इस टॉपिक में या आज की जो सेशन है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 तरह के डिफेक्ट आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हमें देखना है वो है मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट
साइटेडनेस। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मायोपिया, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस में हमें जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट हैं यानी जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, यानी इस डिफेक्ट में जो पर्सन होता है, जो इंसान होता है, वो जो पास के ऑब्जेक्ट है उन्हें क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट उसे ठीक से दिखाई नहीं देते हैं। ये आपको याद रखना है। इन दिस केस इमेज फॉर्म्स बिफोर रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना, यानी इस केस में क्या होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनती है, रेटिना पर नहीं बनती है। जैसे हम सभी को मालूम होता है कि हमारा जो आई बॉल है वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और यहां पे लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो जब लाइट रेज यहां से आती हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस को वैसे तो ये करना चाहिए कि लाइट रेज को रेटिना पे फोकस करना चाहिए। कहां पे करना चाहिए? रेटिना पे फोकस करना चाहिए। बट होता क्या है कि ये जो इमेज है ये रेटिना पे फोकस ना होकर के रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, यानी इमेज यहां से ऑप्टिक नर्व हो जाती है, यानी इमेज जो कि रेटिना पर बननी चाहिए थी यहां पे बननी चाहिए थी, क्योंकि हमें पता है कि जो रॉड सेल्स है या कॉन सेल्स है वो कहां पे होती है? रेटिना के पास होती है। और जब रॉड सेल्स और कॉन सेल्स होगी रेटिना पर, तो इमेज अगर रेटिना पे बनेगी तो सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और वो इमेज आपको बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर इमेज रेटिना से पहले ही बन गई तो वहां पर तो रॉड सेल और कॉन सेल नहीं रहेंगी, यानी सिग्नल जनरेट नहीं होगा और इमेज आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी और आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है। तो यहां पे होता क्या है कि जो इमेज है जो कि रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना के पहले ही बन जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो आपको दिखाई नहीं देता है या दिखाई देता भी है तो ब्लर दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस डिफेक्ट में याद रखनी है। पहली बात क्या है कि जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देते हैं, सॉरी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है यानी दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली आपको इसमें दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है रेटिना पर बनने के बजाय, यानी इमेज रेटिना पर नहीं बनती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब आते हैं कि ऐसा होता क्यों है, कॉज क्या है इसके। तो इसका जो कॉज है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। अब आपके लिए एक नया वर्ड है फार पॉइंट, और ये जो फार पॉइंट है ये नियर देन इन्फिनिटी का मतलब क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो कहां पे होता है? इन्फिनिटी पे होता है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि फार पॉइंट है क्या। फार पॉइंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेनिंग, यानी जो फार पॉइंट होता है वो पॉइंट है, या वो मैं बोल सकता हूं दूरी पे, मैक्सिमम दूरी पे वो पॉइंट जहां तक कि कोई पर्सन ऑब्जेक्ट को या उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी रखी हुई है उसको क्लियरली देख सके। तो जहां तक वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? फार पॉइंट। और जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। जैसे अगर मेरी आंखें नॉर्मल है, मुझे जो कोई चश्मा नहीं लगता है, इसका मतलब यह है कि मेरे लिए जो फार पॉइंट है वो क्या? इन्फिनिटी है, यानी मैं इन्फिनिटी तक की चीजों को बहुत क्लियरली देख सकता हूं बिना आंख में कोई स्ट्रेन आए। स्ट्रेन आने का मतलब कि आंख में बिना कोई दर्द हुए, बिना ही कोई स्ट्रेन आए, मैं मैक्सिमम दूरी तक की चीजों को बहुत आराम से देख सकता हूं। इसका मतलब कि मेरी आंखों का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, यानी मैं यहां से बहुत दूरी की चीजों को, यानी इन्फिनिटी में जो चीजें हैं जैसे सन, स्टार्स, ये हमें पता है कि हमसे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्लियरली बिना आंखों में स्ट्रेन आए या दर्द हुए हम चीजें देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी आंखों के लिए, ये जो नॉर्मल पर्सन होते हैं जिनकी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं होता है, वो यहां से बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे सन है, स्टार है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उनको वो एजिली बहुत रिलैक्स मोड में देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो फार पॉइंट है वो कहां पे है? इन्फिनिटी पे। तो फार पॉइंट आपको याद रखना सिंपल वर्ड में कि फार पॉइंट क्या होता है?
फार पॉइंट मैक्सिमम दूरी पे वो पॉइंट है जहां तक हम किन्हीं ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली बिना आंखों में कोई स्ट्रेन आया यानी आंखों में बिना कोई दर्द महसूस किए हम ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी तक मैक्सिमम दूरी तक देख सकते हैं, हमारे लिए वो क्या हो जाता है, फार पॉइंट हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी आंख की बात करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। जैसे सन क्लियरली देख सकता हूं मैं, हालांकि क्योंकि हम सन से बहुत दूर है तो सन का जो साइज है वो हमारे लिए छोटा हो जाता है, क्योंकि हम दूर हो जाते हैं ना, तो जो सन है वो हमारे लिए पॉइंट जैसा हो जाता है, लेकिन मैं उसको क्लियरली देख सकता हूं। स्टार्स हैं वो भी मुझे दिखाई देते हैं। यहां से कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे है तो वो भी मुझे दिखाई देता है, हालांकि उसका साइज डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से छोटा दिखता है, बट वो ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली दिखाई देता है। यानी वो मैक्सिमम दूरी पे पॉइंट जहां तक कि मैं ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख सकता हूं, वो पॉइंट मेरे लिए क्या कहलाता है, फार पॉइंट। और नॉर्मल आंख के लिए, जिसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज करिए कि एक एलिफेंट है, एलिफेंट मतलब हाथी, जो कि साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो मान लीजिए कि मुझे 1 किलोमीटर की दूरी पे वो एलिफेंट प्रॉपर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलिफेंट है वो मेरे फार पॉइंट के अंतर्गत आता है, यानी वो फार पॉइंट से पहले है, उस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसको चश्मा लगता है, यानी उसको कोई ना कोई आंखों में डिफेक्ट है, वो मेरे बगल से आके खड़ा होता है और वो देखता है उसी एलिफेंट को, सेम एलिफेंट को, उसको वो एलिफेंट ब्लर दिखता है। यानी मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी पे जो एलिफेंट खड़ा हुआ है वो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जो मेरा दोस्त है उसे सेम 1 किलोमीटर की दूरी पे जो एलिफेंट है वो उसे ब्लर दिखता है, यानी क्लियरली नहीं दिखता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरी आंखें तो नॉर्मल है, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उसकी आंखों में कोई डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है उसकी आंखों में? उसकी आंखों में यह डिफेक्ट है कि उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे जो एलिफेंट खड़ा हुआ है उसे वो नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलिफेंट है उसके फार पॉइंट से आगे है। लेकिन जैसे ही उस एलिफेंट को मैं थोड़ा सा और पास लाता हूं और पास लाते लाते लगभग आधे किलोमीटर पे कर देता हूं, यानी वो एलिफेंट जो पहले 1 किलोमीटर की दूरी पे था, यानी 1000 मीटर की डिस्टेंस पे था, उसको मैं और पास ले आया, यानी 500 मीटर की डिस्टेंस पे ले आया, या मैं बोलूं कि आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे ले आया, और अब मेरे दोस्त को वो एलिफेंट दिखने लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि वो एलिफेंट जो उसको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे नहीं दिख रहा था, जैसे ही मैं उसको पास लाया और आधे किलोमीटर की डिस्टेंस पे ले आया तो वो एलिफेंट उसको दिखने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जो मेरा दोस्त है उसके लिए फार पॉइंट कितना है? उसके लिए फार पॉइंट है आधा किलोमीटर, या मैं बोलूं कि 500 मीटर, क्योंकि 500 मीटर तक उसे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन 500 के बाद उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो 500 मीटर तक की डिस्टेंस को बहुत क्लियरली देख सकता है, और बहुत क्लियरली देख सकता है तो क्या बोला मैंने, फार पॉइंट क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेनिंग। तो वो एलिफेंट उसको अगर 500 मीटर की दूरी पे बहुत क्लियरली दिखाई देता है तो उस पर्सन के लिए फार पॉइंट क्या हो जाएगा? उस पर्सन के लिए फार पॉइंट हो जाएगा 500 मीटर। लेकिन मुझे वो एलिफेंट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक भी दिखाई दे रहा है, इसके लिए मेरे लिए फार पॉइंट क्या हो जाएगा? मेरे लिए फार पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि मैं बहुत दूर तक उस एलिफेंट को देख सकता हूं। तो मेरे लिए फार पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि मेरी आंखें नॉर्मल है। लेकिन मेरे दोस्त के लिए फार पॉइंट हो जाएगा आधा किलोमीटर या 500 मीटर। क्यों? क्योंकि उसको 500 मीटर के आगे चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए हो गया फार पॉइंट 500 मीटर, क्योंकि वो 500 मीटर तक की चीजों को, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। लेकिन मैं क्योंकि इनफाइनाइट दूरी तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं, तो मेरे लिए जो फार पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फार पॉइंट का क्या मतलब है। फार पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहां तक कि कोई पर्सन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है, जैसे कि मेरे दोस्त के लिए था 500 मीटर और मेरे लिए था इन्फिनिटी, क्योंकि मैं बहुत दूरी तक चीजों को क्लियरली देख सकता हूं। नेक्स्ट आएगा नियर पॉइंट, जो कि हम नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, वहां पे नियर पॉइंट की बात आएगी, वो मैं आपको तब बताऊंगा। तो कॉज क्या है इसका, मायोपिया का या नियर साइटेडनेस का या शॉर्ट साइटेडनेस का? अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट
नियरर देन इन्फिनिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट पर्सन का जो फार पॉइंट जो कि इनफाइनाइट होना चाहिए, जैसे कि मुझे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक वो एलिफेंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरा फार पॉइंट क्या है, मेरा फार पॉइंट तो बहुत दूर तक है, इन्फिनिटी तक है, लेकिन मेरे दोस्त का फार पॉइंट क्या है, 500 तक है। तो प्रॉब्लम किसको कहलाएगी, प्रॉब्लम कहलाएगी मेरे फ्रेंड को। इसका मतलब यह हुआ कि जो डिफेक्ट है वो किसको है, मेरे फ्रेंड को है। क्यों है, क्योंकि उसका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए था वो कहां पे आ चुका है, इन्फिनिटी से पहले आ चुका है, यानी 500 मीटर की डिस्टेंस पे आ चुका है। तो अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, यानी जब फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले आ जाता है, जैसे कि मेरे दोस्त के केस में आ गया है, तब ये डिफेक्ट होता है। और ये क्यों होता है ऐसा, दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कम हो जाने की वजह से ऐसा होता है ऑफ द लेंस। और ये फोकल लेंथ कम क्यों होती है, तो उसके कुछ रीजन है। पहला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जब आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। जैसे सपोज करिए कि हम समझते हैं कि कर्वेचर का बढ़ना या कम होना क्या होता है। मैं दो कर्व बना रहा हूं आपके सामने, दो कर्व, एक कर्वेचर है ये और एक कर्वेचर है ये। आप इसमें बताएं कि किसका कर्वेचर ज्यादा है। आपका जवाब होगा कि सर ये वाला कर्वेचर ज्यादा है, जबकि ये वाला कर्वेचर कम है। क्यों कर्वेचर, क्योंकि इसका कर्व ऐसे है, कर्वेचर जब ज्यादा होता है ना तो उससे जो सर्कल बनता है वो छोटा बनता है, वहीं जब कर्वेचर बड़ा होता है तो उससे जो सर्कल बनेगा ना वो बड़ा सर्कल बनेगा। ध्यान रहे कि जब कर्वेचर ज्यादा होता है तो सर्कल छोटा बनता है, वहीं जब कर्वेचर बड़ा होता है ना, छोटा होता है, तो सर्कल बड़ा बनता है। तो किसका कर्वेचर ज्यादा है, इसका कर्वेचर ज्यादा है क्योंकि छोटा सर्कल बनेगा, इसका कर्वेचर कम है क्योंकि इससे बड़ा सर्कल बनेगा। ध्यान रहे, तो कर्वेचर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका सेंटर भी यानी रेडियस भी कम होगा, और इसका कर्वेचर कम है तो इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको पता है कि जब रेडियस इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको रिलेशन याद हो कि फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। आपने पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो जब कर्वेचर ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब कर्वेचर बढ़ जाता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। और पावर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, तो जब फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पावर बढ़ जाएगी ना तो वो लेंस, पावर का मतलब है कि जो लेंस है वो लाइट रेस को पास में ही क्या कर देगा, फोकस कर देगा। और जब पास में फोकस कर देगा तो इमेज जो रेटिना पे बननी चाहिए थी वो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। तो कॉज जो है इसके, यानी ये मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस क्यों होता है, उसका जो कॉज है वो है कि जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से पहले आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, पहली चीज तो लेंस जो होता है उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, और कर्वेचर बढ़ने का मतलब कि लेंस कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। आपको दिखेगा एक लेंस ये है और एक ये लेंस ये है, इसमें बताइए कौन सा लेंस मोटा है। आपका जवाब होगा सर ये वाला लेंस मोटा है और ये वाला लेंस पतला है। तो जब कर्वेचर बढ़ता है ना तो लेंस हो जाता है मोटा, जैसे ये वाला लेंस दिख रहा होगा, ये लेंस मोटा है जबकि ये वाला लेंस पतला है। तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, पहला रीजन तो ये है। और दूसरा इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आंख की जो बॉल है, आई बॉल, उसी के अंदर क्या होता है, लेंस भी होता है। तो जब आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है ना, तो जैसे आई बॉल कुछ ऐसे है और बीच में लगा हुआ लेंस, अब आई बॉल जो पहले ऐसे थी अगर ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगी यानी इलोंगेट हो जाएगी तो लेंस भी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और जब लेंस कंप्रेस होगा तो वो हो जाएगा मोटा, और जब लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, और वो क्या करेगा, जो लाइट रेज आ रही है उन्हें पहले ही कन्वर्ज कर देगा, यानी रेटिना से पहले ही क्या कर देगा, फोकस कर देगा। तो अगर ये समरी की मैं बात करूं कि हमने इसमें क्या सीखा, तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मायोपिया या नियर या शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है। पहली चीज तो हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली दिखते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमेज जो होती है जो रेटिना पर बननी चाहिए थी वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब इमेज रेटिना से पहले क्यों बनती है, तो उसका कॉज है, उसका कॉज ये है कि जो पर्सन का फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होना चाहिए था, यानी
जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो कि इन्फिनिटी तक की चीजों को यानी बहुत दूर की चीजों को बहुत क्लियरली देख सकता है, अब वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, यानी उसका फार पॉइंट क्या आ गया है, इन्फिनिटी से चल के पहले आ गया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको एलिफेंट का, मुझे एलिफेंट दिख रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, बट मेरे दोस्त को 500 मीटर के आगे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जो फार पॉइंट मेरे लिए इन्फिनिटी है, मेरे दोस्त के लिए कहां पे आ गया है, 500 पे आ गया है, यानी फार पॉइंट इन्फिनिटी से पहले आ गया है। तो ये इसका कॉज है। और ऐसा क्यों होता है, तो इसके दो रीजन है। पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी लेंस का कर्वेचर बढ़ जाना, या सिंपल लेंस का मोटा हो जाना। और जब लेंस मोटा हो जाता है, कर्वेचर बढ़ता है, तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। और जब फोकल लेंथ कम होती है तो पावर बढ़ जाती है। और जब पावर बढ़ जाती है लेंस की, तो लेंस लाइट रेस को जो रेटिना पे कन्वर्ज करने चाहिए था, वो उसको पहले ही कन्वर्ज कर देता है। और दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल जब इलोंगेट होती है, आई बॉल जनरली ऐसी होनी चाहिए, बट जब इलोंगेट हो जाती है तो लेंस भी बीच में ही लगा होता है, लेंस क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, या मैं बोलूं कि लेंस मोटा हो जाता है, तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट द इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब हम इसके देखेंगे कि इसको हम रेमेडीज, यानी इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो रे डायग्राम के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम ये जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम रेमेडी पे आते हैं कि ये जो विजन डिफेक्ट है, मायोपिया है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो रेमेडी, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी जो मायोपिया है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करके ठीक कर सकते हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग बैक इमेज ऑन रेटिना, मतलब कि जो इमेज रेटिना से पहले ही बन जा रही थी, कॉनकेव लेंस का यूज करके हम उस इमेज को रेटिना पे भेज सकते हैं, यानी उस इमेज को रेटिना के पास भेज सकते हैं। यानी वो जो इमेज है वो रेटिना पर जब बनने लगेगी तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखने लगेगा। अब रे डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि हमने इसको कैसे ठीक किया है। तो जो आपको पहला डायग्राम दिख रहा है वो है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट, वो जो पर्सन है जिसकी आंखों में डिफेक्ट है, जिसको मायोपिया है, अगर ऑब्जेक्ट उसके फार पॉइंट पे ही रखा हो तब तो वो ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखाई देगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था एलिफेंट वाला, जो मेरा दोस्त है, वो दोस्त आपको बताया था मैंने कि 500 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा था, यानी उसका फार पॉइंट कहां पर था, उसका फार पॉइंट था 500 मीटर। तो वो एलिफेंट जब 500 मीटर की डिस्टेंस पे था तब वो उस ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली, यानी एलिफेंट को बहुत अच्छे से देख पा रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट, उस पर्सन जिसको मायोपिया है, अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे ही रखा है, यानी उसी पॉइंट पे रखा है जहां तक कि वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, तो क्या हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, मेरा दोस्त है जो कि 500 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट उठाया मैंने, सपोज एलिफेंट को मैंने 500 मीटर की डिस्टेंस पे ही रख दिया, तो क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख लेगा। सिंपली एलिफेंट उसको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट उसके फार पॉइंट पे रखा है तो लाइट रेज कुछ ऐसे जाएंगी, और क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देगा। और कहां पे कन्वर्ज करेगा, बिल्कुल रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो एलिफेंट है, वो उसको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्सन जिसको कि मायोपिया है उसके फार पॉइंट पे ही रखा हो, यानी उस पॉइंट पे रखा हो जहां तक कि वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, तब तो वो ऑब्जेक्ट उसको ठीक दिखाई देगा। ठीक दिखाई देने का मतलब कि अगर वो फार पॉइंट पे ही रखा है तो इमेज बिल्कुल रेटिना पे ही बनेगी, और रेटिना पे बनेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट उसके फार पॉइंट से बहुत दूर है, जैसे जो मेरा दोस्त है उसका फार पॉइंट है 500 मीटर, यानी एलिफेंट उसको 500 मीटर पे तो दिखता है, लेकिन अगर वही एलिफेंट 500 मीटर से आगे चला जाए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, या मैं बोलूं कि इनफाइनाइट, तब तो फिर वो एलिफेंट उसको दिखाई नहीं देगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट से दूर चला जाए, यानी इनफाइनाइट पे चला जाए, फिर तो वो उसको दिखाई नहीं देगा।
तो यानी हमने पहले रे डायग्राम में यह समझा कि अगर ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे ही हो, उस पर्सन के फार पॉइंट पे हो जिसको कि मायोपिया है, यानी फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज उसको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट उसके बिल्कुल फार पॉइंट पर है, वहां तक वो ऑब्जेक्ट, वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को देख सकता है, तो इमेज बन रही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दूर चला जाए, यानी एलिफेंट अगर 500 से आगे चला जाए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या इनफाइनाइट पे चला जाए, तब तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या प्रॉब्लम होगी उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि इस बार जो एलिफेंट है वो बहुत दूर चला गया, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया, इनफाइनाइट पे चला गया। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो उससे लाइट रेज आती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं। तो सपोज करिए कि वो पर्सन जिसको कि मायोपिया है, इस बार वो ऑब्जेक्ट कहां पे चला गया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी इनफाइनाइट पे चला गया। तो इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आती है। और जब लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो क्योंकि ये जो लेंस है ये थिक हो चुका है, मोटा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो लाइट रेज है वो रेटिना के बजाय पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। यानी जो इमेज है वो रेटिना पे बनने के बजाय क्या होगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी, रेटिना पर बनने के बजाय। तो आपको दिख रहा है कि ये आई लेंस है, ये रेटिना है, और इमेज कहां पे बन रही है, इमेज इज फाउंड बिफोर रेटिना, यानी रेटिना से पहले ही बन गई है। तो अब इसको कैसे हमें पहुंचाना है, इसको कहां तक, हमें इसको पहुंचाना है रेटिना में। तो कैसे पहुंचाएंगे, रेटिना में, तो कैसे पहुंचाएंगे, तो रेटिना पे पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्शन फॉर मायोपिक आई, यानी कुछ करेक्शन करना होगा। तो करेक्शन में क्या करना है, करेक्शन में हमें यह करना है कि हमें एक कॉनकेव लेंस का यूज कर देना है। क्या करना है, कॉनकेव लेंस का यूज करना है। तो अगेन ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है। और अगर हमने यहां पे कॉनकेव लेंस का यूज ना किया होता तो ये लाइट रेज सीधी जाती और ये कॉनकेव लेंस में कन्वर्ज कर देता और रेटिना के पहले ही कन्वर्ज कर देता, जैसे कि यहां पे हुआ है। बट क्योंकि हमने बीच में यूज किया है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब ये लाइट रेज को क्या कर देता है, फैला देता है। तो इसने क्या करा, लाइट रेज को फैला दिया। अब ये लाइट रेज फैल गई, यानी कुछ ऐसे जा रही थी। तो यहां पे आप देखो कि लाइट रेज जो सीधी जा रही थी, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के पास लाइट रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। यहां पे लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के पास कैसे आ रही है, डाइवर्जिंग आ रही है, यानी फैलते हुए आ रही है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस इनको कन्वर्ज ना करता तो ये लाइट रेज कैसे जाती, कुछ ऐसे जाती। तो अब ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस इन्हें कन्वर्ज करेगा। लेकिन इस बार जब ये कन्वर्ज करेगा इन लाइट रेज को, तो ये लाइट रेज यहां ना पहुंचने के बजाय कहां पे पहुंचेंगी, इस बार रेटिना पे पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि इस बार लाइट रेज सीधी सीधी नहीं है, इस कॉन्केव लेंस ने लाइट रेज को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, फैला दिया। तो जब लाइट रेज को फैला दिया तो लेंस तो अभी भी उतना ही कन्वर्ज करेगा, लेकिन क्योंकि लाइट रेज पहले सीधी सीधी थी तो इन्हें कन्वर्ज करना आसान था, तो लाइट रेज रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई। लेकिन इस बार क्योंकि लाइट रेज डाइवर्जिंग है तो इस बार कन्वर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज तो उतना ही करेगा, लेकिन इस बार जब वो कन्वर्ज करेगा तो लाइट रेज कहां पहुंचेंगी, रेटिना तक पहुंच जाएंगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो करेक्शन है मायोपिक आई का वो हम कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो पहला वाला डायग्राम बनाया है वो हमने किस लिए बनाया है, वो हमने बनाया है कि अगर ऑब्जेक्ट उस पर्सन जिसको कि मायोपिया है उसके बिल्कुल फार पॉइंट पे ही रखा हो। फार पॉइंट पे रखा होने का मतलब कि अगर सपोज वो पर्सन 500 मीटर की डिस्टेंस तक चीजों को क्लियरली देख सकता है, इसका मतलब कि उसका फार पॉइंट कितना है, 500 मीटर है। अगर ऑब्जेक्ट 500 मीटर पे ही रखा होगा तो उसको क्लियरली दिखाई देगा। और क्लियरली दिखाई देने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है। जैसे ये ऑब्जेक्ट सपोज करिए कि फार पॉइंट पे रखा है, तो यहां से जो लाइट रेज आएंगी, जो इमेज है वो कहां पे बन रही होगी, रेटिना पे बन रही होगी। यानी इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे तो होता नहीं है। जैसे मैंने बात करी एलिफेंट की, एलिफेंट अगर 500 मीटर पे है तो फार पॉइंट पे रखा हुआ है ना, और इमेज उसकी क्लियरली बनेगी। लेकिन क्या एलिफेंट हमेशा 500 मीटर पे ही होता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी हो सकता है। तो एलिफेंट को क्या करना होगा, फार पॉइंट पे लाना पड़ेगा, तब जाके इमेज उसकी क्लियर इमेज बनेगी। लेकिन एलिफेंट को तो आप फार पॉइंट पे ला सकते हो, लेकिन सपोज करो कि एलिफेंट के अलावा टाइगर है, तो क्या करोगे आप, क्या टाइगर को पकड़ के लाओगे फार पॉइंट पे, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। यानी आपको अपनी आंखों को ठीक करना होगा। एनिमल तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि टाइगर 2 किलोमीटर दूरी तक है,
तो क्या आप उसको अपने फार पॉइंट पे लेके आओगे तब आप देखोगे? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी आंखों में करेक्शन करना पड़ेगा, और करेक्शन कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जो ऑब्जेक्ट आपसे फार पॉइंट से दूर है वो भी आपको दिखे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। तो जो पहला वाला डायग्राम हमने बनाया है वो बनाया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर्सन जिसको कि मायोपिया है उसके फार पॉइंट पे रखा हो तो इमेज कैसे बनेगी। दूसरा, अगर फार पॉइंट से दूर है यानी इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां पे बन रही होगी? रेटिना से पहले, जो कि इमेज क्लियर उसको दिखाई नहीं देगी क्योंकि मायोपिया है, ब्लर दिखाई देगी। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो कॉनकेव लेंस का यूज करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि मायोपिया क्या है और उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया।